नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे, जो ये मेरा बीच में इस तरह से लाइन है, तो मैं सबसे पहले इसे इस तरह से देखिए, मैंने अपनी नीडल को यहाँ पे निकाल लिया और इस तरह से हम यहाँ पे क्रॉस स्टिच करेंगे। तो देखिए, इसके लिए इस तरह से बस बहुत आसान है। बस हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना, देखिए इस तरह से, और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए जहाँ पे मैंने पहले अपने नीडल को निकाला था वहाँ पे निकाल लेना है। तो इसी तरह से देखिए, एक बार राइट तरफ हम करेंगे इस तरह से, फिर हम इस साइड करेंगे तो एक बार राइट और एक बार लेफ़्ट। बस इसी तरह से आपको इन दोनों लाइन को इस तरह से बनाते जाना है, हल्का हल्का कपड़ा पकड़ते हुए। जहाँ से मैंने पहले नीडल डाला था ठीक उसी जगह हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले नीडल निकाला था तो ठीक इससे पीछे मैंने हल्का सा कपड़ा ले लिया है और फिर सेम इसी जगह पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। तो इस साइड भी हम यही करेंगे, हल्का सा पीछे इस तरह से। देखिए, मेरा यहाँ पे थ्रेड है तो इसके थोड़ा सा पीछे हम अपने नीडल को डालते हुए ये जो मेरा थ्रेड है वहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से जो भी मेरा ये बीच का लाइन है इसे हमें कर लेना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो भी इस ग्राफ में डबल लाइन है हमें इसी तरह से कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसी तरह से ये सब बना लिया। अब हम ये जो देखिए एक मेरा स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो यहाँ पे इस तरह से हमें रनिंग स्टिच करना है। आप इसे काथा स्टिच भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो ये मेरा लाइन है मैंने इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। तो बस यहाँ पे जितना हम ऊपर कपड़ा पकड़ेंगे उतना ही हमें उसके बैक में भी पकड़ना। तो बस इसी तरह से देखिए, बहुत सिंपल है। बस इस तरह से हमें इस लाइन को इस तरह से बना लेना है। फिर हम अपने नीडल को इस तरह से खींच लेंगे। फिर सेम इसी तरीके से जितना हम ऊपर रखेंगे उतना ही नीचे रखेंगे। तो बस इसी तरह से हमें ये स्टिच दोनों साइड बना लेना है। तो देखिए, मैंने इसी तरह से यहाँ पर बना लिया है। अब मैं आपको ये वाला बताने जा रही हूँ कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने अपने सुई को यहाँ पे देखिए इस तरह से निकाल लिया है। देखिए इस तरह से जहाँ मेरा ग्राफ है तो मैंने यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया। अब हम यहाँ से इस तरह से ऊपर आएंगे। तो जब हम ऊपर आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना। और अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। तो अब आप देखिए, आपका ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ आएगा तो आपको बस इस तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर मेरा ये धागा यहाँ पे नीचे है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना यहाँ भी। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से, जो ये वाला थ्रेड है मेरा, इस तरह से इसके नीचे से आएंगे। और फिर अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो बस आपको इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि आपका ग्राफ अभी यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ आ रहा। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे देखिए। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से यहाँ पे इसके नीचे से निकाल के लेके आना, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, देखिए।
अब देखिए मेरा ग्राफ अभी यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हम इस तरह से हमें यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना। देखिए जब हम यहाँ पे थे तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे हर बार ऊपर से लेके आया था, यहाँ पे नीचे से लेके आया था, लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर देखिए मेरा ये थ्रेड अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है और इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो हमें इसी तरह यहाँ भी हल्का सा कपड़ा मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है। देखिए इस तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे हम जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से नीचे से निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा अभी ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए बस आपको अपने ग्राफ के अनुसार जाना है। तो यहाँ भी इसी तरह से नीचे से होते हुए देखिए हमें यहाँ भी इस तरह से इसके नीचे से निकाल लिया है और यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आ गए। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके नीचे से अपने ग्राफ को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए मेरा नीडल अब इसी की तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया तो सेम इसी तरीके से अब मेरा यहाँ पे बनेगा। तो जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमें हर बार अपने नीडल को इस तरह से ऊपर रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। अब हम यहाँ ऊपर से आएंगे, फिर मैंने यहाँ भी इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मैंने अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और अब हमें इस तरह से इसके नीचे से आना। तो सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था अब मेरा यहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, फिर मेरा ग्राफ देखिए यहाँ आ रहा है तो इस तरह से हमें यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से अब हम इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे। फिर मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके नीचे से आएंगे और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना है और फिर देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी देखिए इसी तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए यहाँ भी हम नीचे से आएंगे और यहाँ भी नीचे से आएंगे, क्योंकि अभी मेरा एक बीच का लाइन बचा हुआ और यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए अब मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, जो ये मेरा थ्रेड बन जाएगा क्रॉस। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आएंगे। तो अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ से मेरा ये दूसरा स्टेप यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम इसी तरह से हमें जितना भी लंबा ले जाना है इसी तरह से हम ले जाएंगे। तो देखिए अब हम यहीं तक बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए अब मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए हमें यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से, इसके नीचे से और फिर इसके ऊपर से आएंगे, यानी कि यहाँ पे हम अपने थ्रेड को अल्टरनेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से निकालना है और फिर अब हम यहाँ से आएंगे। तो यहाँ हर बार हमें जब भी हम ये छोटा सा क्रॉस बनाएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है।
और फिर देखिए हमें इस तरह से, मैंने यहाँ पे भी इस तरह से हल्का सा क्रॉस बना लिया है, देखिए। तो फिर अब हम इसके नीचे से आएंगे, यहाँ पे इसके नीचे से, यहाँ पे ऊपर से, फिर यहाँ नीचे से, फिर यहाँ ऊपर से, फिर यहाँ नीचे से। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए मैंने अपने जो ये मेरा नीडल है, एक बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए क्रॉस बना लिया। तो और इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से निकाला है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से आई हूँ। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से नीचे से आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा, बस वैसे वैसे आपको जाना है। तो अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आया। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर से आना। तो देखिए मेरा ये ग्राफ अब यहाँ है, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ पे भी इसी तरह से मेरा हल्का सा कपड़ा हम पकड़ लेंगे। हमें इतना कपड़ा पकड़ना ताकि यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस बन जाए। तो फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इस तरह से देखिए हमें इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे आना। तो मेरा यहाँ पे थ्रेड ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पे अपना नया थ्रेड लगा लें। कि मैंने यहाँ पे नया धागा ले लिया। अब मेरा ये डिज़ाइन यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे। तो अब देखिए मेरा ये ग्राफ इस तरह से है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ पे इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से, फिर हमें इसके नीचे से आना है। यानी कि यहाँ पे इस तरह से जो भी आपके स्क्वायर बने हैं वहाँ पे आपका थ्रेड अल्टरनेट होना चाहिए। अगर यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, सेम धागा हर रो में अल्टरनेट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे बना लिया। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मेरा दूसरा स्टेप ख़त्म हो रहा है। अब हम यहाँ पे इस तरह से तीसरा स्टेप करेंगे। तो फिर हमें इस तरह से अपने नीडल को देखिए इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से ऊपर में निकाल लेना और फिर ये जो मेरा क्रॉस है देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इस क्रॉस में अपने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए। तो अभी मेरा यहाँ पे तीसरा स्टेप स्टार्ट हो गया। तो बस तीसरे स्टेप में हमें अभी यहाँ नीचे में ही अपने डिज़ाइन को बनाना। तो देखिए ये पहला वाला यहाँ पे हमें धागा लेना है, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे, बड़े वाले क्रॉस में आएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, फिर ये जो पहला वाला धागा इसे हमें इस तरह से उठा लेना। फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए छोटे वाले क्रॉस में हमें आना है, फिर पहला वाला धागा इस तरह से हमें उठा लेना है, फिर इसी तरह से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे और बस तीसरे स्टेप में आपको यही करना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना, फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और ये पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर से हमें इसी तरह से बड़े वाले क्रॉस में आएंगे। तो बस इसी तरह से आपको अपना तीसरा स्टेप बना लेना। देखिए फिर अब हम यहाँ आएंगे और इसके बाद हम ये वाला उठाते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। तो बस इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। मैंने इसी तरह से यहाँ पे तीसरा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊँगी कि फोर्थ स्टेप में हमें करना क्या है। तो इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके बीच से निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर हम इस तरह से देखिए ये जो मेरा तीसरा वाला क्रॉस है, अब हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए अब मेरा इस बॉक्स में 4 थ्रेड हो गया। तो जब इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरे को इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे थ्रेड को उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा उठा लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए 4 धागा हो गया। तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरे को हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना।
अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ आना है और यहाँ से भी इसी तरह से ये थ्रेड उठा लेना है और फिर इस क्रॉस में आएंगे, यानी सेमी सर्कल बनाते हुए हमें तीसरा और चौथा स्टेप बनाना है। तो बस अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ से फिर हमें यहाँ पे आना, तो यहाँ भी इसी क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमें इस बॉक्स में आ जाना है। तो देखिए इस तरह से, तो यहाँ से फिर हम यहाँ पे आएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये मेरे 3 छोटे छोटे क्रॉस है, तो हम एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। तो ये मेरा पहला क्रॉस है, तो इस तरह से हम ये इस थ्रेड को उठा लेंगे, फिर हम दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो ये मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से हमें तीसरे वाले क्रॉस में आना है और फिर इस तरह से देखिए हमें 4 थ्रेड है यहाँ पे, 3 इसे अल्टरनेट करना है, पहला और तीसरा हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से मेरा ये पहला वाला थ्रेड है, तो इसे भी हमें उठा लेना और अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इस तरह बड़े वाले क्रॉस के बाद एक बार हम छोटे वाले क्रॉस में आएंगे इस तरह से और फिर ये वाला धागा हम इस तरह से उठा लेंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा हम उठा लेंगे और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इन दोनों धागे को अपने नीडल पे उठा लेना है। तो हमें इस तरह से देखिए इसके बीच से यहाँ पे ठीक अपने नीडल को डालते हुए अपने नीडल को अब हम इस क्रॉस के पास निकाल लेंगे। तो देखिए कि अभी भी मेरा बीच का ये ग्राफ अभी बनना बाकी है। तो यहाँ से हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे इस तरह से जो ये मेरा 4 धागा हो गया है, तो हम यहाँ इस तरह से यहाँ पे अल्टरनेट कर लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इन 2 धागे को उठा लेना है और यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ आना। तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया, तो हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से देखिए यहाँ पे अल्टरनेट करेंगे, पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें यहाँ पे उठा लेना। देखिए इस तरह से और फिर सेम इसी जगह पे हमें अपने नीडल को नीचे करते हुए अब हम अपने नीडल को देखिए यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है अब हमें यहाँ पे निकाल लेना है। देखिए इस तरह से पहले मैंने यहाँ पे निकाला, फिर इस तरह से एक राउंड बना लिया, अब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ भी इसी तरह से एक राउंड बना लेंगे, क्योंकि अभी भी मेरा बीच का बचा हुआ। तो यहाँ भी इस तरह से बस यहाँ पे 4 धागा है, तो बस इन 4 धागों को हमें इस तरह से अल्टरनेट करना, यानी पहला उठाना है और दूसरा छोड़ना और तीसरे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पे बना लेना है। फिर तीसरा धागा हम उठाएंगे, बहुत इजी है, बस हल्का सा हमें यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि मेरा बीच में अभी एक धागा बचा हुआ था, क्योंकि हर बॉक्स में 4 धागा होना था। तो आप देख सकते हैं अभी 1 2 3 ही धागा हुआ था और यहाँ से देखिए तो 1 2 3 4 हो गया था, लेकिन इस साइड से मेरा एक धागा बचा हुआ था। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया अपना सुई को। तो देखिए यहाँ पे ये 4 धागा हो गया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ निकालेंगे, जहाँ पे मैंने अपने सुई को यहाँ पे नीचे किया था, ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें सेम इसी तरह से देखिए एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे और इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है, तो हम अल्टरनेट कर लेंगे अपने नीडल को, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बड़े वाले क्रॉस के बीच से हमें छोटे वाले क्रॉस में आना है और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को अल्टरनेट कर लेना है। तो बस इसी तरह से हमें अपना 4th स्टेप है यहाँ पे बना लेना है। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी बना लेना है। छोटे वाले बॉक्स एक बार बड़े वाले बॉक्स में आएंगे, फिर इस तरह से छोटे वाले स्क्वायर में अपने निकालना और ये वाला धागा हमें यहाँ पे उठा लेना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसे बना लिया। अब आपको ये वाला बनाकर बताऊंगी कि इसे बनाना कैसे है। मैंने ये और ये आज आपको बताया है, एक ही वीडियो में मैं इन सबको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये नहीं तो मेरा वीडियो ये लंबा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है।
अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।